हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, हम आज के इस कार्यक्रम में जो आपसे बात करने वाले हैं वो आपके मासिक लव राशिफल अप्रैल 2022 को लेकर के करने वाले हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो लव राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अब आप कहेंगे कि लगन राशि पर कैसे देखा जाए, तो आपका जो जन्म कुंडली है उसमें जो लगन चार्ट है, लगन पत्रिका का जो पहला घर है, पहला भाव, वहां पर जो नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए वहां पर अगर 6 लिखा है तो फिर आपकी कन्या लगन हो गया। तो जब हम कन्या लगन की बात करेंगे तब आप उसको सुनिए। और अभी हम आपसे बता दें कि हम कन्या लगन के ही जातकों के विषय में बात करने जा रहे हैं, उनके लव राशिफल को लेके अप्रैल 2022। तो आप कन्या लगन वाले जातक ध्यान से सुने। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर कि आप अगर सिंगल हैं, अभी तक आपका कोई मित्र नहीं बना है या नहीं बनाया है आपने, तो क्या इस महीने ग्रहों की परमिशन मिलेगी आपको, उनका सहयोग प्राप्त होगा कि आप सक्सेस हो जाएं इस काम में। दूसरा, जो लव जिनकी पहले से ही रिलेशनशिप चल रही है, लव रिलेशनशिप में है, अफेयर्स जिनके चल रहे हैं, उनमें कितनी मजबूती आएगी उनके रिलेशनशिप में, या कोई उसको लेकर के कोई परेशानी तो नहीं खड़ी होने वाली। मैरिड कपल्स जो हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कन्या लगन के जो जातक हैं अप्रैल 2022। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी अगर बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं तो उनकी स्थिति कैसी रहेगी, ग्रहों का कितना सहयोग आपको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। और अंत में बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं लोग, यानी कि पहले उनकी रिलेशनशिप चल रही थी बहुत अच्छी, लेकिन किसी कारणवश वो अलग हुए, सेपरेट हुए, कारण कुछ भी हो सकता है। और अब अगर वो इनकी इच्छा है कि भाई हम आपस में मिलें, तो क्या ग्रह इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि आप मिल पाएँ, या ग्रहों की इजाज़त नहीं है। अगर ग्रहों की इजाज़त नहीं होगी साथियों, तो आप जितना मर्जी प्रयास कर लें नहीं मिल पाएंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनकी स्थिति इस अप्रैल 2022 में कैसी रहने वाली है, कन्या लगन के जो जातक हैं। मैं आपको यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ प्रिय साथियों, क्योंकि जो मैं ग्रहों की स्थिति देख रहा हूँ आपके चार्ट में कन्या लगन के, तो यहाँ पर क्या है स्थिति, आपके दिल और दिमाग में चीज़ें आती हैं और आ भी रही हैं, अभी भी आ रही हैं कि आप, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक तरफ तो आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, मैं यहाँ पर कुछ सजेस्ट भी करूँगा आपको बाद में, अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा स्थिति क्लियर कर दूँ। स्थिति क्या रहने वाली है कि अगर आप अपने मित्र कोई बनाना चाहते हैं, आपने उसको पसंद कर लिया है, और अगर आप उसको प्रपोज कर रहे हैं, तो ये प्रपोजल इस महीने तो आपका तकरीबन पूरे महीने लटका ही रहेगा, कारण जो भी हो। और आपका जो मित्र है वो इस प्रपोजल को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने वाला। यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं, थोड़ा बहुत समस्या फैमिली के साथ भी है। फैमिली का भी पूरी तरह से ओके नहीं है, पूरी तरह से यस नहीं है, तो उसको, हालांकि चलिए वो तो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल की सिचुएशन रहेगी अप्रैल के महीने में वो इस प्रकार की रहेगी कि अगर आपने प्रपोज नहीं किया है तो बहुत अच्छा रहेगा कि अभी प्रपोज ना करें, क्योंकि ग्रह अभी इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि आप आगे बढ़ें और आपको उसमें सफलता मिल जाए। सफलता का दूर तक कोई योग अभी नहीं बन रहा है। ठीक है, आप मित्रता रखिए, चलाते रहिए, एक फॉर्मल टॉक रखिएगा, जैसे एक अनजान आदमी मिलते हैं तो, या जैसे ऑफिस में काम करने वाले होते हैं मेल फीमेल्स, अपने काम से मतलब रहता है, रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप उधर की तरफ को अपना झुकाव ना करें।
अगर झुकाव करेंगे भी तो आपको अभी कुछ उसमें परिणाम की प्राप्ति होने वाली है नहीं। और अगर आप हमारी बात पर विश्वास आप नहीं करते हैं या नहीं हो रहा है आपको विश्वास, तो आप ये काम करके देख लीजिए। अप्रैल के महीने में आपको ये अनुभव हो जाएगा जो हम बात कह रहे हैं इस बात का। तो मई का महीने में ग्रहों की स्थिति बदलेगी, उस समय देखेंगे क्या हालात हैं, उसके आधार पर जब हम आएंगे राशिफल लेके तो आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन अभी आप इतनी जल्दी ओपन ना हो जाएं, सारी चीज़ें खोल के ना रख दें, थोड़ा सा अपने आप को भी एक लिमिट तक ही रखें। मैं आपको यहाँ पर ये सुझाव इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ग्रहों की इजाज़त है ही नहीं कि आप जो करें उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। तो जब हमें रिजल्ट मिलने नहीं है तो अभी हम क्यों इतना एक्ट करें अननेसेसरीली, क्योंकि अगर हमने एक्ट किया और उसका रिजल्ट नहीं मिला तो फिर हमें तकलीफ होगी, हमारा दिल दुख होगा। तो इसीलिए हमें वो एक्शन लेना ही नहीं, अभी चलाते रहिए बस नॉर्मल वे में, सामान्य रूप से। ज़्यादा आप भी चीज़ों को एक्सप्रेस ना करें अपने व्यूज़ खुल के, तो आप भी कुछ ऐसी सिचुएशन में अपने आप को रखें। आगे बात करते हैं कि जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है उनकी रिलेशनशिप किस ओर जाने वाली है इस अप्रैल 2022 में, कन्या लगन के जो जातक हैं। तो देखिए बीच बीच में 1 या 2 दिन के लिए, बीच बीच में, पूरे महीने में ही कहूँगा मैं तो 1-2 दिन के लिए कुछ ऐसा बनेगा चांस कि भाई आप जो है शादी को लेकर के भी, हाँ आपकी बात एक दूसरे से आप एग्री कर जाएंगे कि कर लेनी चाहिए, लेकिन 1-2 दिन तो बातें रहेंगी बीच में, बाद में फिर कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा कि आप कहोगे तो वो तो ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। मतलब कहने का ये है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं तो अप्रैल का महीना आपके लिए सूटेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। इसमें ग्रह आपको इजाज़त नहीं दे रहे हैं आगे बढ़ने की। जहाँ तक बात है कि आपकी रिलेशनशिप में प्रोग्रेस होगी, परिणाम अच्छे आएंगे, चलो ना हो विवाह आगे कर लेंगे, ऐसी स्थिति ग्रहों की देख करके। लेकिन अभी रिलेशनशिप को तो कोई खतरा नहीं, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो उसका जवाब ये है कि ये रिलेशनशिप जो है प्रिय साथियों चलती रहेगी। किसी प्रकार का ब्रेकअप होने का दूर तक कोई, या सेपरेट होने का कोई चांस मुझे नहीं दिखता ग्रहों के आधार पर। हाँ ये ज़रूर है बीच बीच में आपको शिकवे शिकायत ज़रूर हो सकती है एक दूसरे से, तो वो तो होता ही है, चलता ही है, लेकिन ऐसा कुछ गड़बड़ कुछ नहीं दिखाई देता आपके बीच में। हाँ ये है कि बहुत तेज़ी से प्रगति तो नहीं है, बहुत अधिक मजबूताई नहीं दिखाई दे रही कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएगी अप्रैल में, लेकिन चीज़ें जो है नॉर्मली रहेंगी, सामान्य ही रहेंगी, इससे अधिक नहीं हो पाएगा। आगे बात करते हैं कि जो मैरिड कपल्स हैं उनका क्या रहेगा। आपके विषय में मैं बताना चाहता हूं, जो विवाहित महिला पुरुष हैं कन्या लगन के, उनका जो वैवाहिक जीवन है वो माह के मध्य तक 13-14 अप्रैल तक, तो उसमें क्या है कि आपका जो जीवन साथी है उसको थोड़ी सी समस्याएं रह सकती हैं, शारीरिक तौर पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं और थोड़ा सा तनाव भी रह सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, बाकी का जो महीना बचा 13-14 से लेकर के फिर बाद में 30 अप्रैल तक, उसमें यह होगा कि वैवाहिक सुख तो मिलता रहेगा, लेकिन आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का पूरे महीने ही ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं बनेंगी आपके पार्टनर को लेके, जीवन साथी को लेके। बाकी मुझे और कोई विशेष यहाँ पर समस्या नज़र नहीं आती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो सिचुएशन है वो कुछ इस प्रकार की बनती दिखती है साथियों कि मित्रता जो है वो चलेगी, जो आपने बनाई हुई है अलग से सेपरेटली वो चलती रहेगी कॉन्टिन्यूअसली। बीच बीच में उस मित्रता में कोई ना कोई समस्या जरूर आती रहेगी जिसको लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो मित्र है वो ही कुछ ऐसी बात आपको कह दे कन्वर्सेशन के टाइम पर, जब आपका हो रहा हो उनके साथ बातचीत, कि जो आपको पसंद ना आए या उससे आप इरिटेट हो जाएं
या काफ़ी आप तनाव में आ जाएं, तो ये चीज़ ज़रूर रहेगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका मित्र अगर कुछ आपको कहता है, थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू चलता रहे, जो कि चलता रहेगा, थोड़ा सा आपको भी अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप तो चलती रहेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात है कि माह मध्य से 13 अप्रैल से माह के अंत तक आपका जो विचार है, विचार आपके बहुत अच्छे रहेंगे। विचार इन द सेंस, मैं इसलिए कह रहा हूं विचार अच्छे रहेंगे कि बेशक चाहे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी क्यों ना हो, आप वहां पर भी जो आपके थॉट्स हैं वो गलत दिशा में नहीं होंगे। वहां पर भी आप उनको भी, अगर आप उनके साथ भी आपकी मित्रता है, तो ये मित्रता आप इसको एक अच्छी रिलेशनशिप में मतलब बना करके रखना चाहेंगे, ना कि कोई जैसे लोग आजकल का समाज में होता है, दूसरे पर्पस के लेकर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बन जाते हैं लोगों के। तो यहाँ पर माह के मध्य से परिस्थिति कुछ इस प्रकार की रहने वाली है कि आपके दिल और दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी कि भाई ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, सही रहूँगा। तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी। अब आखिर में बात करते हैं आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी कारण से, चाहे अलग हुए हो या आपको दूर जाना पड़ गया हो, जो भी कारण रहा हो, बेशक चाहे आप अपनी दोनों इच्छा से अलग ना हुए हों, उसके पीछे कुछ और दूसरे कारण रहे हों, मजबूरी में आप दोनों को अलग होना पड़ा हो, लेकिन अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप कन्या लगन के जातक जो हैं उनके लिए अप्रैल का जो महीना है ये फेवरेबल नहीं दिखता इस चीज़ के लिए कि अगर आप कोई प्रयास करें, मान लीजिए आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई मैं दोबारा कांटेक्ट करता हूं और मैं दोबारा उनसे मिलूंगा, मुझे भी पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि अगर मैं उनसे मिलता हूं तो वो मेरे बात का गलत मतलब भी नहीं निकालेंगे और गलत तरीके से लेंगे भी नहीं, मतलब उधर से पॉजिटिव ही रेस्पॉन्ड करेंगे। वो सारी बातें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप कोई एक्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको उसमें यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, कुछ परेशानियाँ एक तो ज़्यादा आएंगी, विघ्न ज़्यादा आएंगी, चैलेंजेस हैं तो कुछ थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ रहेंगी, समस्याएं भी बनेंगी। और जितना आप सोच रहे हैं कि मैं मिलूँ और बात हो जाए, वो मुझे अभी दूर तक भी नज़र नहीं आती। उनमें समस्याएं हैं, इतना आसान नहीं है कि आप मिलना चाहें और मिल लें एक दूसरे से। तो ये महीने, इस अप्रैल 2022 में जो आप प्रयास करना चाहते हैं, तो उन प्रयासों में सफलता आपको मिलना मुझे तो असंभव लगता है। बाकी ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, हर महीने कुछ ना कुछ बदलते हैं, ग्रह इधर उधर होते हैं, और हम तो एवरी मंथ आपके पास आते हैं राशिफल लेकर, लव राशिफल। मई में जो सिचुएशन बनेगी ग्रहों की, प्लैनेट सिचुएशन जो रहेगी, हो सकता है कि वो काफ़ी अच्छी हो जाए, फेवरेबल हो जाए, जिसकी उम्मीद भी कर रहे हैं हम। तो अब आपका हम मार्गदर्शन करेंगे, कि आपको बताएंगे कि आप कितने ड्यूरेशन में आपने क्या करना है जो आपको सक्सेस मिल जाए। लेकिन अभी हम आपको इसलिए इनकार कर रहे हैं कि ग्रह इजाज़त नहीं दे रहे। आप करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपको उसका रिजल्ट तो मिलना नहीं है। तो जो भी आप करेंगे उसमें अपना समय बर्बाद करेंगे, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, और एफर्ट जो है, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी जीरो रहेंगे। तो यहाँ पर स्थिति जो है कुछ इस प्रकार की बन रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन के जातकों का मासिक लव राशिफल अप्रैल 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो सीधे पहुँचें, तो आप फिर बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।